अच्छा मोटिवेशन इज द अपोजिट ऑफ धन। होता किसी किसी के पास है, लेकिन देने से कोई बाज नहीं आता। जब तुम अपनी जगह सही हो और कोई तुमसे थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी बात पर तुम्हें ऐसे बोले, औकात क्या है तुम्हारी? शक्ल देखिए कभी अपनी, तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही है तुम्हारी असली औकात। और जब तुम उसके मुंह से असली औकात वर्ड सुनो, तब उसी वक्त तुम उसके मुंह पे। भाई इतना बोल रहा है तो सही में कुछ बताएगा ही क्या करना है, मतलब उसको पीछे कैसे छोड़ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई का जॉब उसके मुंह पे कुछ मत बोलना है। कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना, बस उसको एक प्यारी सी स्माइल देना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? खुद को आराम देना तेरे कुछ काम नहीं आएगा। खुद को आराम देना तेरे कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि आराम करना तेरा कभी सही वक्त नहीं लाएगा। और जो कुछ भी लिखा था तूने रेत पे बड़ी मेहनत से। रेत पर ही क्यों लिखा, मतलब कॉपी, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ नहीं था। और जो कुछ भी लिखा था तूने रेत पे बड़ी मेहनत से, उसे तो हवा का बस एक झोंका ही खा जाएगा। भाई वो हवा का झोंका नहीं है, वो भवंडर है पूरा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नाइल। अमेजन नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी। जेफ बेजोस की सरोजनी कॉपी को क्या अमेज़न के अलावा कुछ नहीं दिखता क्या? जहां से निकल रही है वहां से पानी एक एक बूंद गिर रहा है, और एक एक बूंद पानी के बीच की जो टाइमिंग है वो है 8 सेकंड लेट। तो उससे मेरा क्या फायदा? लेकिन ऐसी सोच एपीजे अब्दुल कलाम सर की नहीं थी, ऐसी सोच एलोन मस्क की नहीं है, और न ही बिल गेट्स की है। इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि दुनिया इन्हें रोज पढ़ती है और रोज सुनती है। लेकिन इन तीनों का बैकग्राउंड आपको पता है? वो बहुत ही गरीब घर से थे, लेकिन इन्होंने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं समझा। इन्होंने अपनी गरीबी को अपनी मजबूरी नहीं समझा। ये वीडियो बनाने से पहले फैक्ट चेक ही कर लेते भाई। जस्ट 5 मिनट मैंने गूगल पे बिताए और मुझे ये मिला, बिल गेट्स और एपीजे अब्दुल कलाम पे ये, और इलॉन मस्क। नमस्ते, आज मैं सामर्थ्य और एआई इज सीरियसली टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। उच्चतम महत्व के बारे में बात करूंगा। जीवन में हम सभी कभी न कभी सामर्थ्य और सफलता के मूल्य इस बंदे ने पर विचार 50-60 करते सेकंड की वीडियो बनाई है, पर मुझे अभी तक नहीं पता चला कि ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है। I don't know. एक दिन जब टीचर के फेवरेट टॉपर स्टूडेंट ने फिर से टॉप किया, बेटा चलो सबको बताओ सक्सेसफुल होने के लिए मैंने तुम्हें कौन सा सीक्रेट बताया था। टीचर ने बोला 80 मार्क्स में टॉप कर रहे हैं। 80 मार्क्स हम एवरेज में गिने जाते थे। जी सर, अगर किसी भी स्टूडेंट को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डिजायर की पावर। एक गोल सेट करके हर वक्त उसके बारे में सोचो और एक्शन लो। बर्निंग डिजायर से कुछ भी पाना पॉसिबल है। बिल्कुल गलत। बैकबेंचर कृष्ण ने बोला क्या मतलब? टीचर ने गुस्से से पूछा भाइयों बहनों, टॉपर का इंफॉर्मेशन आता ही ठीक है, क्योंकि डिजायर से भी ज्यादा एक और पावरफुल शक्ति है जो तुम्हें 100% सक्सेस दिला सकती है। एक बार एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए चूहों को भूखा रखा गया और उनकी पूंछ से लेकर मशीन तक एक स्प्रिंग बांधी और फिर सामने की ट्यूब में से चीज की खुशबू छोड़ी। भूख की पावरफुल डिजायर की वजह से चूहों ने बहुत ताकत लगाई और स्प्रिंग काफी खींची। लेकिन कुछ देर के ब्रेक के बाद जब आगे से चीज की स्मेल के साथ साथ पीछे से जब रिसर्चर्स ने बिल्ली की स्मेल छोड़ी, इस बार स्प्रिंग और भी ज्यादा खींची, क्योंकि चूहों ने डर में दुगनी ताकत लगाई थी। अपने सपनों की डिजायर के साथ साथ उन्हें खोने का डर सक्सेसफुल होने का सीक्रेट है। डिजायर सेल्स आफ्टर दिस वीडियो। Read the books. I know I told you about how can you finish 100 books in a year, but idea is not necessarily go with the volume. It's not about how many books you read. It is about having those handful books which made a profound impact on your life. Idea is repeat those books multiple times. And if you can read this one book and you can repeat it 5 times, that means you actually read 5 books. सही है, एक ही बुक को 100 बार पढ़ लो, बाकी कोई न्यू बुक्स आए उस पर ध्यान ही मत दो। 5 books? Yes, because every time when I read a book, I realized that first time when I read it, I missed these points. सीरियसली इतना बेकार है आपका ग्रेस्पिंग पावर। काजू बादाम खाने से तो बच्चों में अकल आती है। काजू बादाम सेल्स आफ्टर दिस वीडियो। मेरे जैसों की अकल तो धोखा खाने से ठिकाने आती है। क्यों धोखा खाने पहले से सो रहा था क्या भाई? इतिहास समझने के लिए इंटेलिजेंट बनना पड़ता है, लेकिन इतिहास रचने के लिए मेरे जैसा सरफिरा बनना पड़ता है। ये और ये बिल्कुल सरफिरे थे, और ये नेवर माइंड। यार मुझे पता नहीं था मैं लोगों की हैसियत से बाहर हूँ। ब्रो थक गया हूँ नज़रअंदाज होते होते। कब तक तुम मुझसे मेरा अधिकार छीनती है? एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कुदरत को तुम्हारे सामने झुकना ही पड़ेगा। बस झुकाने वाला चाहिए। तुम्हारा दौर आएगा। और क्या आप लोग तैयार हो अपना दौर लाने के लिए? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से दौर ज़रूर बदलेगा। नाइस। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आई एम रियली वेटिंग फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। प्लीज़।
Everything you did for me was a sign that you loved me. Since I was born, you always loved me. Nowadays, if you don't do a podcast, you're not an intellectual being. Oh, you won't believe the groundbreaking intellectual prowess. Who hasn't even mastered long division yet? You've been my friend, you've been my BFF, you've been everything for me. ये बातें कुछ मैं भी करना चाहूँगा अपने पापा को, पर ये बात अभी भी हम पापा से कहने को कतराते हैं। इसके पापा को भी समझ नहीं आ रहा ये क्या ही बोल रहा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। सोनू के पापा कई दिनों से सोनू की हरकतें ऑब्जर्व कर रहे थे। सोनू स्कूल से आने के बाद बिना होमवर्क किए मोबाइल गेम खेलता, इंस्टाग्राम पर रील देखता और अपना ना तो ये मोबाइल गेम है और ना ही इंस्टाग्राम। कीमती समय बर्बाद करता। इस पर पापा ने पूछा उससे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, हर समय रील्स देखते रहते हो। रील्स वर्टिकल फॉर्म में होती है। इस पर सोनू बोला, क्या करूं पापा, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अगर पढ़ाई भी गेम और इंस्टाग्राम जैसा होता तो कितना मजा आता। पापा ने कहा कि रुको, मैं कुछ करता हूँ, कल जब तुम स्कूल से आओगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। डब्ल्यू फादर। सोनू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वह कल का इंतजार करने लगता है। वह जल्दी जल्दी स्कूल से आता है और घर पर आकर वह शॉक्ड हो जाता है। पापा सोफे पर लेटकर वेब सीरीज देख रहे होते हैं। वेब सीरीज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखी जाती है। सोनू बोलता है, पापा यह क्या, आज आप घर पर है, आज ऑफिस की छुट्टी है क्या। पापा बोले नहीं तो। सोनू बोला, पापा तो फिर आप इस समय घर पर। पापा बोले, बेटा अब स्कूल क्या, ट्यूशन क्या, सबकी फीस तुम खुद देख लेना। क्या बोल रहे हो पापा। हाँ, कल से खुद कमाना और स्कूल जाना तो सोनू है। क्यों पापा। बेटा इस सोफे पर लेटकर वेब सीरीज देखने में जो मजा है वो ऑफिस में कहाँ, और बोरिंग जॉब करने का मेरा मन ही नहीं करता, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। सोनू बोला, पापा अगर हम मन के भरोसे चलेंगे तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। तब पापा बोलते हैं, एग्जैक्टली बेटा, जिंदगी में मन के भरोसे नहीं, अपनी जिम्मेदारियाँ और बुद्धि से चलना चाहिए। सोनू को अब सब कुछ समझ आ गया था। सोनू को तो समझ आ गया, आपको आया कि नहीं? नहीं। पहली बार अपने बेटे के हाथ की रोटी खाकर पापा बोलते हैं, मेरी गुड़िया अब खाना भी बनाना सीख गई, कल ससुराल चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। पापा लड़कियां ही क्यों घर छोड़ के जाती है। बेटी पूछती है, सोसाइटी में ऐसे ही होता है बेटा, लड़के आराम से अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और बेटियों को ही जाना पड़ता है। मम्मी बोलती है, हाँ जैसे हमारे ये नवाबजादे को देख लो। पापा अपने बेटे को टॉन्ट मारते हैं। एक तो ये वीडियो देखकर मेरा एजुकेशन पर से विश्वास ही उठ गया है। सीरियसली खुद ही देखो इसको। लड़की को काफी बुरा लगता है और वो बोलता है, किसने कहा कि सिर्फ लड़कियां घर छोड़ के जाती है। मैं फिलहाल 10th में हूँ और मेरे अच्छे मार्क्स लाने के सिर्फ 1 साल बाद मैं हिंदुस्तान के कई स्टूडेंट्स की तरह कोटा चला जाऊंगा अपनी JEE की तैयारी करने। उस अनजान शहर के एक छोटे से कमरे में पहली बार अपने माँ बाप के बिना रहूंगा और दिन रात मेहनत भी करूंगा। और अगर एम अचीव कर लिया, इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल उसी इंस्टीट्यूट के किसी हॉस्टल में माँ के हाथ के खाने को छोड़कर मैं मैस का खाना खाऊंगा। जिंदगी के पूरे 6 साल घर से दूर रहकर प्लेसमेंट जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो अपने छोटे से शहर में थोड़ी होगा। लड़कों को माँ की बहुत याद आती है और वो बताते नहीं, पर उनको पापा की डांट की भी बहुत याद आती है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता, पर लड़के भी जब परिवार से दूर जाते हैं तो उनका भी दिल दुखता है। हिंदुस्तान के कई लड़कों की बहन से पहले विदाई हो जाती है। अच्छा। याद है हमें 4th 5th में कविताएं पढ़ाई जाती थी जिसमें कहा जाता था कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि yes, the age-old wisdom of spend money, then you will learn how to earn. It's truly a brilliant strategy. Forget about budgeting, saving, or being financially responsible. Just empty your pockets, max out those credit cards, and magically the secret of wealth will be bestowed upon you. It's like a financial Hogwarts, except instead of learning magic, you will be learning how to juggle bills and dodge debt collectors. Truly, a fully foolproof plan for success. ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जो एक हारते हुए इंसान की जीत फिक्स कर देते हैं? रुकना मत। भाई थोड़ा सांस लेके ही बोल ले। क्या है? थोड़ा अंदर डीप सांस लो, फिर छोड़ो और फिर बोलो। रुकना मत। रात हो जाए तो रुकना मत, क्योंकि धरती चल रही है। जोश बुझे तो बुझना मत, क्योंकि सूरज चल रहा है। अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो गया। ये कहाँ से मोटिवेशन है? इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता। Bro, what are you talking about, man? ये सारे वीडियोस, शॉर्ट्स देखकर मेरा मोटिवेशन और मेरा टाइम दोनों ही खत्म हो गया है। मैं तो चला, आप ढूंढो इसका जवाब और कमेंट करके मुझे बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।